मिशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। सर, एक हमारी ऑडियंस में बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है जिसको स्काडा और ऑटोमेशन के बारे में इतना पता नहीं है। सर, जी एक मिनट में लेमैन, एक जिस तरह एक लेमैन को समझाते हैं इस जी जी, तरह बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, ब्रीफ श्योर। ब्रीफ बता दें ताकि लोगों को तो अवेयरनेस हो जाए स्काडा ऑटोमेशन किस हवाले से वो ओके, इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। श्योर। इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारा ऑटोमेशन का स्टैंडर्ड कहते हैं, जैसे ISO 95 है। चार किस्म की आपके पास इंडस्ट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजीज होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो हमारे पास सेंसर्स होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं मशीनों से, और वो PLC को भेजते हैं जो हमारे पास कंट्रोलर होता है। जैसे कंट्रोलर है इस तरह का, बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन इस तरह का कंट्रोलर होता है जो डेटा आपका कलेक्ट करता है और मशीन को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये इसको कंट्रोलर कहते हैं और इस सेंसर्स होता है। दूसरा आपके पास होती है मशीन के ऊपर HMIs, प्लांट के ऊपर HMIs होती है, टच स्क्रीन जिसको कहते हैं, जिसको आप प्रेस करके चीजें कंट्रोल करते हैं। जैसे मोबाइल होता है, ये टच स्क्रीन है ये भी। इसी तरह इंडस्ट्रीज में टच स्क्रीन होती है जिसको कंट्रोल करता है। अभी क्या होता है, ये मशीन लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं मशीन पे गया एज एन ऑपरेटर, मैं चीजें कंट्रोल कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। मैंने क्या करना है, मेरे प्लांट के ऊपर 10 12 15 मशीन है, उनको एक जगह से बैठ के मैंने सबको सेंट्रली मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लोग स्काडा कहते हैं। तो हम लोग वो सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं। उसके साथ हम लोग एक और कंप्यूटर रखते हैं जिसके ऊपर हमारी डेटाबेस रन होती है। IT वालों को पता होता है SQL डेटाबेस और डिफरेंट डेटाबेस है जिस जो डेटा स्टोर करे। तो इस तरह से एक टर्म इजाद हुई है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल, सुपरवाइजर हूं मैं, पूरे प्लांट को एक जगह से बैठ के कंट्रोल कर रहा हूँ, एंड डेटा एक्विजिशन और डेटा स्टोर कर। तो ये मकसद है स्काडा यूज करने का। ग्रेट सर, मतलब ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। यस, एग्जैक्टली। हम लोग कॉम्बिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्डवेयर अक्सर ना, आप जब स्काडा इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, इंप्लीमेंटेशन वाइज हार्डवेयर आपके पास लगा होता है, तो आपने डेटा कलेक्ट करके उस हार्डवेयर को कनेक्ट करना था स्काडा। तो जनरली और लेमन टर्म में बात करें तो स्काडा सिर्फ एक कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हैं। मतलब मैं अभी जो सॉफ्टवेयर पे इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास लाफी पे जो अवेलेबल है, वो सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ यू कैन प्ले अराउंड, उसके साथ आप डिवाइस लिंक करें और यू कैन डेवलप योर ओन, क्योंकि वो 2 2 आवर का रीसेटेबल वर्जन होता है। तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन परस्पेक्टिव से देखते हैं तो स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। बट अगर प्लांट पे जाते हैं, प्लांट प्लांट वेरी करता है कि उनके पास कुछ हार्डवेयर मजीद ऐड करने की जरूरत है। कोई एनर्जी मॉनिटरिंग करनी है तो एनर्जी मीटर सेट करना है, कुछ लाइंस की मॉनिटरिंग करनी है कंप्रेस्ड एयर की, तो उसके लिए कोई ट्रांसमीटर सेट करना है। तो वो चीजें फिर इस तरह से बन के वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। जनरली एक ये सॉफ्टवेयर होता है। ग्रेट सर। सर, एक एक और आजकल बड़ा एक ट्रेंडिंग चीज कर ली है, इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? इसके बारे में थोड़ा सा हमें अवेयर करिएगा प्लीज। जी जी, श्योर। इसके हवाले से मेरी फैसल साहब से भी, फैसल भाई से भी लास्ट में बात हो रही थी। उनसे भी इंशाल्लाह डिस्कशन होनी है। तो इंडस्ट्री 4.0 एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, क्योंकि आप एक कंप्यूटर साइंस वाला अपनी अपने उस पर्सपेक्टिव से देखेगा, अपने लेंस से देखेगा, तो उसको AI दिखेगी कि भाई AI है इंडस्ट्री 4.0 में। ठीक है। और कोई बिजनेस वाला देखेगा, वो देखेगा यार मैं ह्यूमन रिसोर्सेज और इन चीजों में काम कर रहा हूँ, या CRM के काम कर रहा हूँ, सेल्स के सॉफ्टवेयर में, वो अपनी नजर से देखेगा। जनरली टर्म जो इजाद हुई है वो क्योंकि जर्मनी से ये टर्म रखी गई थी इंडस्ट्री 4.0। उनका एंड में, इंडस्ट्री के एंड में लगाते हैं वो वाई की जगह पे। तो वो ओरिजिनल जो टर्म है INDUSTRIE, इस तरह से उनका इजाद यहाँ पे करने का मकसद ये था इंडस्ट्री 4.0 की टर्म का। वो ये था कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है उनको हम लोग डिजिटलाइज कर सके। सही है। तो फोकस किस पे आ गया, इंडस्ट्रीज के ऊपर, स्मार्ट फैक्ट्रीज के ऊपर। तो इंडस्ट्रीज होती हैं, अब कोई इंडस्ट्री आपकी है, जैसे लेट्स से, सॉरी आपका नाम भूल गया मुझे, वो नजर नहीं आ रहा। खुशहाल दास। खुशहाल। हेलो। खुशहाल खुशहाल दास। खुशहाल दास। ठीक है। तो आप इनकी एक इंडस्ट्री और मेरी एक इंडस्ट्री है, तो ये अपनी अपनी इंडस्ट्री को कहते हैं नॉर्मल एक इंडस्ट्री, और मैं अपनी इंडस्ट्री को स्मार्ट फैक्ट्री कहता हूँ। तो मैं क्यों कहता हूँ इंडस्ट्री 4.0 के अंदर अपनी फैक्ट्री को स्मार्ट फैक्ट्री? उसका मकसद ये है कि मेरी फैक्ट्री इस तरह से स्मार्ट हुई है कि मैंने उसके अंदर क्लाउड यूज कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर AI के एल्गोरिथम्स यूज कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग यूज कर रहा हूँ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए। तो उसके अंदर मैं सर्टेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ इंडस्ट्री 4.0 के अंदर के लिए, इंडस्ट्री 4.0 की, जो मेरी फैक्ट्री को स्मार्ट फैक्ट्री में कन्वर्ट कर रही है। तो यूरोप के अंदर क्या होता है कि आपने जब अपनी इंडस्ट्रीज को स्मार्ट बनाना है तो उसके अंदर वो स्काडा की टर्म नहीं यूज करता, क्योंकि वो ये एज्यूम करते हैं, वो लगी भी ऑलरेडी कि आपके पास हम्म। PLC HMI स्काडा सब चीजें ऑलरेडी कंट्रोल हो रही है। वो ये बात करते हैं कि आप इंडस्ट्री, अब स्काडा इंजीनियर इंडस्ट्री में बैठा हुआ है, वो अपनी एक प्लांट को कंट्रोल कर रहा है। अब वो ये बात करते हैं एंटरप्राइज लेवल पे, जैसे हमारे पास ERP यूज होता है एंटरप्राइज लेवल पे, या SAP यूज होता है, कि सब प्लांट्स का डेटा एक जगह पे करता है। पाकिस्तान में अच्छी बात यह कि SAP यूज होता है क्योंकि उनको अपना रेवेन्यू देखना होता है कि उसको बैठ बिल्कुल। के
कितनी सेल्स हो रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वजह से वो यार, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी वो है, तो वो चीज वो ईआरपी होती है। तो ईआरपी से बैठ के 10 प्लांट वो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ईआरपी जो होता है वो रियल टाइम नहीं होता। आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए, चीजें अपना प्लांट ऑप्टिमाइज करने के लिए, अच्छी एफिशिएंसी पे चलाने के लिए रियल टाइम डेटा चाहिए। तो बात डेटा की हो रही है, स्काडा लेयर तक आपको रियल टाइम डेटा मिलता है प्लांट के ऊपर। आप क्या करते हैं फिर, वहां से जो रियल टाइम डेटा होता है उसको क्लाउड पे पंप करते हैं, डेटा पाइपलाइन बनाते हैं, उसको क्लाउड पे पंप करते हैं, और क्लाउड के ऊपर आपके पास एआई के बने बनाए मॉडल्स होते हैं, इनको ऑटो एमएल कहते हैं, ऑटो मशीन लर्निंग कहते हैं। उसकी बेसिस पे आप एनोमली डिटेक्शन, मशीन लर्न, आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, आप कंप्यूटर विजन, बहुत सारी चीजें आप उसके ऊपर स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए अलग से जीपीयू प्लांट पे, आपको किसी प्लांट पे जीपीयू नहीं दिखेगा। वो यही वजह है सारे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं। तो इस बेसिस के ऊपर इंडस्ट्रीज वो क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, आईओटी गेटवेज यूज करते हैं डेटा पंप करने के क्लाउड के ऊपर, और फिर मशीन लर्निंग। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज है, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग। और इसकी बेसिस पे वो क्या करते हैं कि क्लाउड से फिर अब 10 प्लांट की बात होती है पाकिस्तान के अंदर, अब कंट्री वाइज बात हो रही है कि एक कंपनी के 300 प्लांट्स है दुनिया के अंदर, जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल्स है, और कुछ कंपनी से मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो हम, मेरा भी यही प्रोजेक्ट चल रहा है कि ये जो मैं स्काडा और मेरे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इनको मैं क्लाउड से बैठ के, मैंने एक और एप्लीकेशन क्लाउड पे डाउनलोड की, और क्लाउड से बैठ के मैं उनको एक्सेस दे रहा हूँ कि वो सारा डेटा क्लाउड पे कलेक्ट करें। तो डेटा साइंटिस्ट जो होंगे वो उसमें मशीन लर्निंग करेंगे, मेरा काम है एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, डेटा पंप करना। और इस तरह वो जो सीईओस होंगे या सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वो दुनिया में कहीं भी कोने में बैठ के अपने 300 प्लांट्स की एफिशिएंसीज और प्रोडक्शन रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आईआईओटी और इंडस्ट्री 4.0 की फील्ड। ग्रेट है, ग्रेट है सर। सर, पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर सर एनलाइट करिएगा कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए टू प्रमोट देमसेल्व्स, टू मेक देमसेल्व्स एलिजिबल फॉर इंडस्ट्री 4.0। अच्छा, मैंने इंडस्ट्री 4.0 के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मैं जर्मनी इसीलिए आया हूँ कि मैं अपनी स्किल्स को या अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकूं और चीजें सीख सकूं, ठीक है। उसकी वजह यही थी कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए आपको एक मेजर स्कोप के ऊपर काम करना है। पाकिस्तान में आप एक प्लांट पे बैठे हैं, विद इन प्लांट आप सिंपली किस तरह से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मुझसे एक इंजीनियर ने सवाल भी किया था कि एक मेरा छोटा सा प्लांट है, तो मैं उसको किस तरह से कर सकता हूँ। तो उसमें यही है कि आप डिफरेंट ये स्काडा, पीएलसी, एचएमआई, ये चीजें लगी हुई होती है, स्काडा उसमें इंप्लीमेंट करें, स्काडा सॉफ्टवेयर को आप यूज करें डेटा क्लाउड पे पंप करने के लिए। अब क्लाउड बहुत एक्सपेंसिव होता है, अमेजोन और एज्यूर जो है। तो आप यू कैन स्टार्ट स्मॉल, राइट। आप कोई लेस एक्सपेंसिव क्लाउड प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो इसमें ऑलरेडी काम कर रही हैं और उस पर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, होता यह है कि इंडस्ट्री 4.0 एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, उसके अंदर आईओटी भी है, मशीन लर्निंग एआई भी है, और क्लाउड भी है। तो आप कोई एक एरिया यूज करें, देखें आप अपने इर्द गिर्द, अपने शहर में, अपने आसपास कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन सी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन पे और इंडीड पे आ रही हैं, सही है। और अगर आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट करें तो आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे काम करें, और फिर यूज करते उन टेक्नोलॉजीज को और एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आप इन फील्ड में आए। अब होता ये कि इंजीनियर्स क्या होता है, अपने आप को पीएलसी तक लिमिट कर लेते हैं, स्काडा तक, जाहिर हम अल्लाह के जरिए कोशिश करें स्काडा तक और ऑटोमेशन तक, उनको प्लांट ऑटोमेशन तक लाएं। तो पीएलसी मशीन ऑटोमेशन की बात करता है, कंट्रोलर स्काडा प्लांट ऑटोमेशन की बात करता है। और उसके बाद का जो स्टेप है ये आईआईओटी का। तो मैं जब पाकिस्तान से, पिछले साल की बात है, मुझे याद पड़ता है नेदरलैंड के कुछ कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में आ रही थी और वो आईआईओटी इंजीनियर सर्च कर रही थी, और उन आईआईओटी इंजीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन यही थी कि उनके सोलर सेल्स हैं डिफरेंट दुनिया में जगहों पे, और वो पाकिस्तान से देख रहे थे पाकिस्तान में एक ऑफिस खुल जाए जहां से उनको रिसोर्स मिल जाए। जैसे आपको पता है सॉफ्टवेयर में होता है ना, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अब पाकिस्तान से बैठ के पूरी दुनिया भर के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो आईआईओटी इंजीनियर के पास भी यही अपॉर्चुनिटीज है आगे जाके। उनका काम भी ये है कि आईओटी इंजीनियर को किसी हार्डवेयर या उसकी जरूरत नहीं होती जो ऑटोमेशन इंजीनियर को लिमिटेशंस होती है। तो आईओटी इंजीनियर के पास क्लाउड प्लेटफॉर्म की एक्सेस है, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक्सेस है, एक्सेस कार्डा भी हो सकता है, और उसके बैठ के उसने रिमोटली वो काम कर सकता है। तो आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मैं जिस कंपनी को जानता हूँ उन्होंने फिर 5 इंजीनियर्स हायर किए, आई थिंक कराची में उन्होंने रिमोट ऑफिस अपना ओपन किया, और वो दुनिया भर के डिफरेंट सोलर फार्म्स हैं और जिनको वो डिजिटलाइज कर रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आहिस्ता जाके आगे और ज्यादा आएंगी, अगर अभी कम भी है तो। सर, इससे इससे एक सवाल ये निकल रहा है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है, वो उसमें जो इस तरह के स्किल्स नहीं पढ़ाए जाते जो कि मार्केट में जाके आपको जॉब जॉब दिलाएं या जॉब रेडी करें।
तो स्काडा में अगर किसी ने कोई करियर स्टार्ट करना है, उसका करियर क्या होगा, कौन कौन इस इंडस्ट्री में जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है, और इंटरनेशनली इंटरनेशनली ग्लोबली स्काडा की किस तरह अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो पाकिस्तानी अवेल कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जाके। ठीक है, मैं इसको इस तरह से बेसिकली डिवाइड करता हूँ कि आपके पास तीन डिफरेंट किस्म की नॉलेज होती है। यूनिवर्सिटी का काम होता है आपको ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज दे, आपको फ्रेमवर्क दे, ठीक है, प्रैक्टिकल पे कम फोकस होता है। और जनरली ये बात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में और मुल्कों में भी है, ठीक है। तो मेरे पास जैसे लाफी के पास स्टूडेंट्स हैं दुनिया भर से, उसकी वजह यही है कि दुनिया भर में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं गैप्स हैं। तो यूनिवर्सिटी का जनरली फोकस ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अब जैसे फैसल भाई हैं, फैसल भाई जाके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, अपना काम भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अपनी यूनिवर्सिटीज पे भी वो फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इंडस्ट्री में जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, बड़े जो टेक्निकल लोग होते हैं, वो अगर जॉब पे कर रहे हैं वो जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। तो होता ये है कि वो टीचर्स जो होते हैं वो अक्सर ग्रेजुएट्स होते हैं, वही टीचर्स बन जाते हैं, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर उस तरह से नहीं होता, तो वो थ्योरी की तरफ लिमिट हो जाता है। तो इसी चीज में रोल आता है हमारा। लेट्स से मैं काम कर रहा हूँ स्टार्टअप के ऊपर, फैसल भाई डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर काम कर रहे हो, अपना एक्सपोजर दे रहे हैं, नाफी के ऊपर डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स। तो ये स्पेशलाइज इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेनिंग करते हैं। तो स्टूडेंट को फोकस ये करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ इन प्लेटफॉर्म से ये चीजें लाजमी सीखे। यूनिवर्सिटी से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, प्रैक्टिकल बहुत कम मिलेगी। आपको 40 आपकी क्लासेस होती हैं, लेट्स से पर सेमेस्टर, उसमें 4-5 प्रैक्टिकल सेशंस हो जाएंगे, वो इनफ नहीं है स्टूडेंट के लिए। इनफ नहीं है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली, टोटली एग्री। इनको स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्लेटफॉर्म्स को वो एज अ यूज करें। और जो स्काडा के लिए आपने पूछा प्री रेक्विजिट क्या होता है, तो हमने प्री रेक्विजिट ऑब्वियसली ये होता है कि पीएलसी जो कंट्रोलर्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट कैसे करना है, या उन डिवाइसेस को स्काडा से कनेक्ट कैसे करना है। तो जो प्री रेक्विजिट है, ये जब मैंने ये कोर्स डिजाइन किया नाफी पे, ये चीज बताई है उनको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें उनके सामने है, मतलब प्री रेक्विजिट हम खुद ही कवर कर रहे हैं। उनको जब सिर्फ इनरोल करना है, और उनके पास लैपटॉप होना चाहिए जिसपे वो कुछ थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके। अक्सर लैपटॉप एक्सपेंसिव होता है, तो मैं ये कहता हूँ कराची से रीगल मार्केट जहाँ वो टावर पीसी ले लें, और क्योंकि वो ज्यादा फास्ट होता है, वो 10,000 में मिल भी जाता है, 5-10 हजार में, 7-8-10 हजार में। तो ये लें, ये दूसरी टाइप की नॉलेज है कि आप ऑनलाइन बैठ के सीख रहे हैं, ठीक है। तीसरा मसला ये आ जाता है कि आप प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस जब मिलेगा, जब आप प्रैक्टिकली किसी इंडस्ट्री में एग्जैक्टली। जाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके लिए ऑब्वियसली आपको जॉब हासिल करनी है, ठीक है। या आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, या आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट में ये होता है कि नहीं भैया जॉब मिलेगी मुझे 40-50-1 लाख की, तो फिर मैं घर से निकलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप किसी इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप कर लें, एटलीस्ट किसी इंडस्ट्री में जाके देखें वो किस तरह से काम कर रही है, और उस एक्सपीरियंस जो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिले, और जो आपने चीजें सीखी हैं, उस बेसिस पे आप जॉब अप्लाई करें अच्छी इंडस्ट्रीज में, और आपको बहुत अच्छे चांसेस होंगे वो जॉब्स अप्लाई करने में। अभी तो ये होता है कि मैं पाकिस्तान में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहा होता था, तो मैं जब इंटरव्यूज लेता था, तो स्टूडेंट्स को स्काडा की एब्रीविएशन नहीं मालूम होती थी, ठीक है। वो वही मसला है जो यूनिवर्सिटी और उसका गैप है। मैं स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो बेचारे पैसे देके जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइड बाय साइड आप ये स्किल्स सीखें। आपको स्काडा की एब्रीविएशन भी पता होगी, इंटरव्यू में अगला इंजीनियर खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काम ही करने आता है एज अ ग्रेजुएट स्काडा के ऊपर, तो वो तो फिर वो इंजीनियर्स को भी नहीं आता होगा वहां पर अभी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। मैं ऑडियंस को बताता चलूं कि अल्लाफे एक एक अल्लाफे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनको दे दूं, अगर इनमें से किसी को बिल्कुल। अल्लाफे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अल्लाफे एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि जिस तरह सर ने अभी बात बताई कि यूनिवर्सिटीज में से जो ग्रेजुएट निकलते हैं वो, और जो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, जो जॉब मार्केट ऐसे की रिक्वायरमेंट उसमें गैप है, वो जो गैप है ना, वो अल्लाफे फिल करता है। अल्लाफे क्या करता है, अल्लाफे ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करता है जो कि रियल जॉब डिस्क्रिप्शन है। मतलब कि आपकी जो जॉब मार्केट में डे वन से जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो अल्लाह पे पढ़ाता है। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हमारे ट्रेनर भी है, और वो उन्होंने हम अल्लाह पे के प्लेटफॉर्म पे एक स्काडा का एक एक कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो कि आप जितने लोग स्काडा में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उनको ये कोर्स अडॉप्ट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अल्लाह को ज्वाइन करना चाहिए। और जैसे कि आपके सामने आपके साथ हैं हमारे जो ट्रेनर हैं, ही हैज गॉट ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस, उनको इन डेप्थ नॉलेज है ऑटोमेशन की।
एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक चीज बताता चलूंगा। जो 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 फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, मैं भी पास का पढ़ा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैंने जब ग्रेजुएट किया था। तो जब मैं निकला था, मैं ये सोच रहा था कि मैं जाऊंगा मार्केट में और मैं अप्लाई करूंगा और मुझे आसानी से जॉब मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी तब पता चली जब मैं बाहर आया, पता चला कि जॉब मार्केट और जो यूनिवर्सिटी में जो हमें पढ़ाया था, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब 10% हमें यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, जो कि बाहर मार्केट में हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप लोगों का किसी का कोई सवाल है, अपना हैंड रेज कर सकता है। मैं आपको आपके लाइव क्वेश्चन लूंगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर, मैं बताइएगा, हाउ कैन वी लेवरेज स्काडा यूजिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्लाउड की बहुत बात हो रही है, क्लाउड हो गया, साइबर सिक्योरिटी होगी, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि स्काडा इंडस्ट्री में जो काम करने वाले हैं उनको क्लाउड की इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन और किन किन टेक्नोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी है अपना करियर में एक्सेल एक्सेल करने के लिए। जी श्योर। तो सबसे पहले तो आई वुड रेकमेंड के, जैसे मैं कहता हूँ कि स्टार्ट स्मॉल। आप उन चीजों से सीखना शुरू करें जो चीजें फाउंडेशन बनाती है। कि अगर आपने स्काडा सीखना, आप पहले पीएलसी सीखेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। तो मैं सिर्फ एक करेक्शन करूंगा, अल्नाफी पे मेरा कोर्स नहीं बल्कि बंडल ऑफ कोर्सेज है। बंडल ऑफ कोर्सेज से मुराद 4 से 5 कोर्सेज है, जो एक सॉर्ट ऑफ मिनी बूट कैंप बन गया, जिसके अंदर पीएलसी, एचएमआई, स्काडा पूरी एक नॉलेज आपको फ्रेमवर्क दे रहा है। तो उससे फायदा ये होगा कि आपने एक्सपर्टीज बननी है, आपने सरफेस नॉलेज नहीं हासिल करनी। यही मसला आता है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते हैं, फिर बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही या प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे या फ्रीलांसिंग नहीं कर पा रहे। तो आपने अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना है। आपने पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, ये पूरा बूट कैंप अवेलेबल है नाफी। तो इसके अंदर आपने एक्सपर्टीज लेनी है। सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे, खेलेंगे, डेटा कलेक्शन करनी है आपने, विजुअलाइजेशन करनी है आपने, हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करना है। इस करने के बाद फिर आपने सवाल करना है, अच्छा यार मैंने ये कर लिया है, अब मैं क्लाउड कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो क्लाउड बेसिकली इस तरह से यूटिलाइज होता है कि आप दो तरीके हैं, आप या तो डेटा डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हुए क्लाउड पे भेजें। वो जब क्लाउड पे डेटा मिल जाएगा क्लाउड इंजीनियर्स को, तो वो क्या करेंगे, उस पर पावर बीआई, टैबलो यूज करते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं, डेटा लेक में डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आएगा कि पाकिस्तान में तो हो सकता है कि आप डेटा भेज भी दें क्लाउड पे, वो बोलेंगे, खुश हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, जब आप बोलेंगे ना कि यार मेरा ये स्काडा एप्लीकेशन और उसका डेटा मैंने क्लाउड पे भेजना है, तो वो आपको इतनी बड़ी किताब पकड़ा देंगे कि ये साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइन है, ये आपने फॉलो करनी है कि इस तरह से फायरवॉल्स यूज होंगी, इस तरह से ये प्रोटोकॉल्स यूज होंगी, इस तरह से ये पोर्ट्स यूज होंगी, क्योंकि आप एयर गैपिंग रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यूरोप में बहुत कम इंडस्ट्रीज रह गई हैं जो एयर गैप, सभी इंडस्ट्रीज क्लाउड यूज कर रही हैं। तो एयर गैप रिमूव हो गया है, तो अब आपके पास हर किस्म का डेटा क्लाउड पे जा रहा है। वो ईआरपी का डेटा भी, सैप से भी डेटा क्लाउड पे जा रहा है, वो स्काडा से भी जा रहा है। अक्सर केसेस में डायरेक्ट कंट्रोलर भी ऐसे आ रहे हैं, डिवाइसेस ऐसी आती हैं जो डेटा क्लाउड पे पंप करती हैं बेसिकली। जैसे ये मैंने बताया था, ये पीएलसी है। इसके अंदर अगर आप इसके डुअल कोर सीपीयू लेंगे तो उससे भी डेटा क्लाउड पे आप पंप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी है। वो एक अलग फील्ड है, फिर उसके अलग इंजीनियर्स होते हैं। तो स्काडा इंजीनियर का काम ये होता है कि प्लांट पे जाके वो अच्छा स्काडा डिजाइन करके दे, सब प्लांट की एनिमेशन आ रही हो, डेटा डेटा स्टोर हो रहा हो, और उसके बाद वो उसको ट्रांजिशन करता है अपने आप को वो क्लाउड साइड पे, क्लाउड के ऊपर वही एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है और वही सिमिलर डेटा मिमिक हो रहा होता है। तो एक तरीका मैंने बताया कि आप सिर्फ डेटा क्लाउड पे भेजते हैं और वो पावर भी उससे विजुअलाइज होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि सेम एप्लीकेशन दोनों जगह पे, ऑन प्रेमिसेस, क्लाउड, और वो सेम नेटवर्क कनेक्शन बन रहा है दोनों के दरमियान, और उसमें वो चीज मिमिक हो रही है, और बीच में जा रहा है साइबर सिक्योरिटी की पूरी किताब है जो जो हमें फॉलो करनी है। और अगर आप कहेंगे कि यार मुझे सब चीज की एक्सपर्टीज हो जाए, तो मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए, दिन रात में काम करता हूँ, तो बहुत मुश्किल है ये चीज। मैं अभी, जब मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास डेटा साइंटिस्ट की टीम अलग है, मेरे पास साइबर सिक्योरिटी की टीम अलग है, मेरे पास डेटा इंजीनियर्स की टीम अलग है। तो जो अच्छा काम होता है वो एक प्रॉपर टीम, प्रॉपर जेडी और प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ इस तरह से होता है। मतलब ये कि इस स्काडा के अंदर भी सब फील्ड्स है, मतलब यार ये इतनी स्काडा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूँ कि स्काडा पे मैं काम कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, स्काडा से जब क्लाउड पे मैंने डेटा भेजना है, तो मैं स्काडा साइड से, प्लांट साइड से अपनी एक्सपर्टीज उनको दे रहा हूँ, और फिर क्लाउड साइड पे क्लाउड की अलग टीम है, क्लाउड साइड पे डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स अलग है, और मिड में जैसे मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी की टीम अलग है। तो स्काडा साइड पे मेरी एक्सपर्टीज है, और इस तरह बाकी आगे एक्सपर्ट काम कर रहे हैं।
सर एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी वेरी इंसाइटफुल सो फार। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, ऑडियंस को थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश करते हैं। हलीमा सादिया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और आप सवाल कर सकती हैं। हलीमा सादिया। शायद इनको इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। मोहम्मद फुरकान, कैन माइक यू माइक प्लीज। म्यूट है मेरे ख्याल से। जी जी। मोहम्मद फुरकान, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप सवाल कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्रेनर के साथ सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल है, मैं इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। मैं ये डेटा इंजीनियर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ ना। मैं पीएलसी साइड नहीं है, पीएलसी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अलग होते हैं। तो उसमें ग्रिड कंट्रोलर में मुख्तलिफ इंटरनेशनल जॉब्स आती हैं। तो उसमें कैसे रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं हम लोग? यानी यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसे डेटा इंजीनियर की जॉब नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। पीएलसी से कैसे कलेक्ट करते हैं? मतलब पीएलसी साइड वाले इंजीनियर्स अलग हैं। इसको मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि यानी मेरे लिए अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहूँ स्किल, तो क्या चीज सीखना चाहूँ? मैं स्केडा सीखूं या डेटा इंजीनियर की जो वो सीखूं स्किल? और आप क्या क्या चार्जेस क्या हैं इसके, अगर स्केडा का कोर्स करना चाहूँ तो? मैं तो 9-10 साल हो गया, मैं पावर इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ। फुरकान, अच्छा सवाल है आपका। चार्जेस तो आपको बता देंगे, फिगर बता देंगे। मैं आपको ये इतना बता देता हूँ कि मैंने जैसे कि बताया था कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप सिंपली मैं देर से ज्वाइन किया मैंने, सॉरी सर, मैं देर से ज्वाइन किया। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। तो मैं आप मुझे इसका अपना जवाब तारुफ देने के लिए आया हूँ बताइएगा, कि कोई कांटेक्ट, अपना कांटेक्ट भी दिएगा सर ना, कोई लिंक्डइन श्योर, वो प्रोफाइल। अल्लाह की टीम आपको डेफिनेटली दे देगी, कोई मसला ही नहीं है उसमें। तो मैं सिर्फ ये कह देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, उसका उसका जो कोर काम है, क्योंकि उसने 4 साल यही पढ़ा है कि सेंसर्स क्या होते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, पावर क्या चीज होती है। तो उसका जो कोर काम है वो पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, इस लेवल तक है, ठीक है। वो उसकी वजह क्या है कि अब मेरे साथ डेटा इंजीनियर्स भी अगर काम करें, वो डेटा इंजीनियर ज्यादातर सीएस या कंप्यूटर साइंस उस फील्ड के होता है, ठीक है। तो वो उनकी एक्सपर्टीज उसके अंदर है। मेरा काम है डेटा एक्सपोज करना इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब डेटा इंजीनियर जब प्लांट पे जाता है ना, उसको कुछ समझ नहीं आती, उसको नहीं पता कि पीएलसी से डेटा किस तरह से आ रहा है। वो जाता अल्टीमेटली पीएलसी और स्काडा इंजीनियर पे ही है, जिसको हम लोग ऑटोमेशन इंजीनियर कहते हैं। ऑटोमेशन इंजीनियर की ये जेडी होती है कि उसको पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, सेंसर सब चीजों पे काम आता है। वो जाता है ऑटोमेशन इंजीनियर के पास, जो कि मैं हूँ। मुझसे जाके पूछता कि यार भाई, मुझे मशीन लर्निंग करनी है, मुझे डेटा चाहिए, और आप बताएं किस फॉरवर्ड में आएगा डेटा, किस रिस्पॉन्स टाइम पे आएगा, किस अपडेट रेट पे आएगा, किन टैग से डेटा आएगा, कौन सा डेटा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा डेटा आपको चाहिए। तो फिर मैं इवेल्युएट करके उनको वो चीज बताता हूँ एज अ स्काडा इंजीनियर। तो वो मुझ पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले स्काडा की एक्सपर्टीज लेनी है, उसके बाद आगे सोचना है कि यार आपने डेटा इंजीनियर का फॉलो करना है पाथवे, या डेटा साइंटिस्ट का, या क्लाउड साइड पे किस तरह से जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा इंजीनियर ज्यादातर काम कर रहे हैं बिग डेटा पे। वो डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंजेक्शन पे काम नहीं करती है। 3 डोमेन्स है जिसपे ऑटोमेशन इंजीनियर अक्सर काम कर रहा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस पे एक्सपर्टीज लें। और इस पे आपका अगर 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको अब स्काडा पे एक्सपर्टीज लें, इसका बूट कैंप जैसे अवेलेबल है लाफी पे। और इस पे आप देखें, एक्सपर्टीज लेने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स करें, कोशिश करें एज अ फ्रीलांसर करें, या किसी इंडस्ट्री में जाके, किसी कोई दोस्त किसी इंडस्ट्री में काम करता है उसके साथ बैठ के करें, या किसी इंडस्ट्री में जाकर ऑब्जर्व करें। और फिर इस तरह से आप अपना करियर इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है फुरकान, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सर एक और सवाल ये अराइज होता है कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उन्होंने कोर्स परचेज किया है और कोर्स के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको कोई डिफिकल्टी आ रही है कोई चीज एग्जीक्यूट करने में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हेल्प करिएगा कि वो अपनी अपने आप को किस तरह क्लियर कर सकता है। अच्छा, तो इसके 2 मीडियम है। एक तो आप लाफी के प्लेटफॉर्म पे ही ऑब्वियसली क्यूए आप कर सकते हैं, जिसपे मैं जवाब दूंगा वेबसाइट के ऊपर ही और प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। दूसरा, हमारे लाइव सेशंस भी हो रहे होंगे, मेरे लाइव सेशन भी होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली फोर्ट नाइटली होगा या मंथली में एक होगा, डिपेंडिंग अपॉन माई स्केड्यूल।
तो इस तरह से आप उसके अंदर भी सेशंस कर रहे होंगे। बट आप जब वीडियोस देखेंगे तो बहुत स्टेप बाय स्टेप बनाई हुई है। ऑब्वियसली इशू आएगा आपको कि आपके पास किसी के पास डिफरेंट ओएस है, किसी के पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहे, किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू आ जाता है कि सिमुलेशन क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो इस सिमुलेशन में कोई एरर आ रहा है, तो वो हम लोग लाइव सेशंस के अंदर और उसके अलावा क्यूए जो हमारा हो रहा होगा वेबसाइट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस पर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ पर्सनली इशूज रिजॉल्व करने में। दैट्स ग्रेट। एक हमारे पास और पार्टिसिपेंट है जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन कर सकती है प्लीज। शायद उनके माइक का कोई इशू है जिस वजह से वो यू कैन टाइप इन चैट आई गेस, मैं उसमें जवाब दे देता हूँ, चैट में आप पूछ लें। तो जाहिद ने सवाल किया किस डिप्लोमा के अंदर ये बंडल ऑफ कोर्सेज होंगे। आई थिंक ये सेपरेट बंडल ऑफ कोर्सेज है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। ओके, तो ये एक सेपरेट बंडल है और आप हमारी जो वेबसाइट है उसके कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप देखेंगे, वहाँ पे स्काडा ऑटोमेशन के नाम से एक बंडल होगा, आप वो देख सकते हैं। मैंने वो लिंक शेयर भी कर दिया है यहाँ पे। और एक और काजी अब्दुल समद का क्वेश्चन है, आर दीज कोर्सेज इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, व्हाट इज स्कोप? सर इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। मैं इंटरनेशनल हूँ और कोर्स मैंने बनाया तो शायद कह सकते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सो देखिए, इंटरनेशनली रिकग्नाइज एक चीज होती है कोर्स जो आप करते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जैसे यूडेमी से करते हैं, कोर्सेरा से करते हैं, इसी तरह बलनाफी से कर रहे हैं। और एक होती है सर्टिफिकेशन, वो उन इदारों से होती है जो उसके स्टैंडर्ड्स बनाता है। जैसे साइबर सिक्योरिटी की हम लोग सर्टिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, जो साइबर सिक्योरिटी ISA 64443 का स्टैंडर्ड है, वो सर्टिफिकेशन का टेस्ट देना पड़ता है। इस तरह ऑटोमेशन का जो स्टैंडर्ड है ISA का, वो एक इम्तिहान लेता है $300 में, जो आपको सर्टिफाइड ऑटोमेशन प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट दे देता है। तो इस तरह से ये सर्टिफिकेशन है कि आपको ये कोर्सेज के सर्टिफिकेट मिलेंगे। रिकग्निशन मुझे नहीं लगता ये कुछ इसमें होगी इस तरह की। हाँ, नहीं सर, इस पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। हमारे जो अल्लाह के जो कोर्सेज है ना, वो आपको ना रियल स्किल सिखाते हैं जो कि मार्केट में रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बताता चलूँ, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आप देखेंगे 5 से 6 महीने के अंदर लोग जॉब पे बैठ जाते हैं। वो कभी भी ये नहीं पूछते कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट है क्या है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं और इंटरव्यू आपसे सवाल करता है, when you are able to answer these questions perfectly, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड ऐसी है, इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास एक्सपीरियंस के हवाले से होते हैं या सिनेरियो बेस्ड होते हैं, जो कि उनकी इंडस्ट्री या उनकी जो कंपनी में जो रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा जो स्केडा का जो क्वेश्चन जो ये कोर्स है, ये आपको इस तरह एनेबल करता है थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली, कि आप किसी भी इंटरव्यू में जब बैठेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू आंसर देम क्वेश्चंस परफेक्टली। और यही एक स्पेशलिटी है अल्लाह की, और जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे ट्रेनर बैठे हुए हमारे साथ, इनकी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं एक हमारी एक स्टूडेंट है अहमद अली ने DIK से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद US में किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने मास्टर्स किया, और US में वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप में मास्टर्स करने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल रही थी। और उसके बाद उन्होंने स्केडा और साइबर सिक्योरिटी में उन्होंने यहाँ से कोर्स किया अल्लाह से, और माशाल्लाह उनकी जो पहली जॉब कनाडा में PwC में जॉब लगी। और आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आप देख सकते हैं अहमद अली की जो एंडोर्समेंट है वो वहाँ मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि जो अल्लाह का जो एम है वो ये है कि जॉब मार्केट और जो कोर्सेज है उसके बीच में जो गैप है उसको फिल करते हैं। इसीलिए हमारे पास आप देख सकते हैं कि अवैध साहब, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, एंड माशाल्लाह इज वर्किंग इन जर्मनी, जो कि एक इंडस्ट्री ऑटोमेशन का हब है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जिसमें क्लाउड की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह सर ने एक्सप्लेन किया। अच्छा, आप में से किसी का अगर कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज करें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू हैव अनदर क्वेश्चन। सर स्काडा का कोई है अल्टरनेटिव है हमारे पास की, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो स्काडा को रिप्लेस करती हो? अभी तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे कि बताया कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एक स्टैंडर्ड या फ्रेमवर्क को फॉलो करती हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी में फ्रेमवर्क है, क्लाउड के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। तो ऑटोमेशन के अंदर जो फ्रेमवर्क है ISA 95 का,
मैं चैट में लिख भी देता हूँ। तो ISA 95 का जो स्टैंडर्ड है वो अभी भी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर फॉलो हो रहा है, और उसके अंदर वो यही कहता है कि पीएलसी से डेटा लेंगे, स्काडा से डेटा लेंगे, MES जो मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम होता है, MES का बेसिकली काम ये होता है कि मशीन पे लेट से आपके 10,000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना है। तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होनी है वो कितनी डायमेंशंस पे होनी है, किस डायमेंशन की होनी है, किस तरह से उसने किस स्पीड पे उस मशीन को चलाना है उसने, तो इस तरह से वो पैरामीटर्स डिफाइन करता है MES का जो सॉफ्टवेयर होता है। तो वो एक अनदर एप्लीकेशन, तो स्काडा, MES एंड देन ERP आ जाता है जो आपका SAP सिस्टम होता है या ऑरेकल सिस्टम होता है। तो ये जो हिरार्की हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है या फ्रेमवर्क है, तो ये अभी तक यहाँ पे कायम दायम है। टेस्ला की बहुत बड़ी एग्जांपल है, बर्लिन के अंदर फैक्ट्री है, मैं इंजीनियर से उस दिन कुछ दिन पहले मुलाकात करके आया था। तो वो अच्छी बात ये कि वो वही सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहे हैं जो मैंने इस कोर्स में कवर किया, और मैं भी वही सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने कवर किया हुआ है, क्योंकि वो बहुत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है, क्लाउड से कनेक्टिविटी, एप्लीकेशंस है, डिवाइसेस है, तो वो सॉफ्टवेयर वो फॉलो कर रहे हैं। और वो डिपेंड ये करता है जो स्टार्ट इंजीनियर होता है उसकी एक्सपर्टीज पे, वो कितना अच्छा उसको डिजाइन करता है, उसकी विजुअलाइजेशन है, उसके ट्रेंड्स हैं, उसके अंदर ऑपरेटर्स के लिए और इंजीनियर्स के लिए वो कितना, उसकी UX, हम लोग कहते हैं UI UX कहते हैं सॉफ्टवेयर की टर्म्स में, तो वो कितनी बेहतर तरीके से उसकी इंटरफेस बनाता है और कितना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो इस तरह से, तो वही सॉफ्टवेयर हमारे इस पे कवर हुआ हुआ है, और ये स्किल्स की बेसिस पे ही मैं यूरोप आया हूँ। मैं कोई एजुकेशन हासिल नहीं करने आया यहाँ पर, सही है, जर्मनी वाले ने मुझे बुलाया है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप आए और हमें हेल्प करें इस इनिशिएटिव्स में और इन चीजों में। तो मैं अपनी स्किल्स की बेसिस पे आया हूँ, और ये स्किल्स मैंने उस दौर में डिफरेंट कोर्सेज करके और डिफरेंट चीजें करके देखी थी। और यूरोप के अंदर, बाहर मुल्कों में, पाकिस्तान में चले आपको कुछ देख भी लें सर्टिफिकेट्स थोड़े बहुत, वैसे तो मैं नहीं देखता था पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन यूरोप के अंदर तो वो बिल्कुल ही नहीं देखते। ये बोलते हैं कि आप इंटरव्यू में बिठाते हैं, और इंटरव्यूज बहुत सारे होते हैं कि 4 5 6 इंटरव्यूज होंगे, और उसमें वो पूछेंगे डिटेल्स, किस तरह से आप काम करते हैं, किस तरह क्या प्रोजेक्ट्स किए उसके बारे में बताएं आप किस तरह से। तो मैं क्योंकि फ्रीलांसिंग भी कर रहा था जॉब के साथ साथ, और पाकिस्तान में आप जाहिर है आप कर भी सकते हैं इजीली, तो आप यहाँ पर यूरोप के अंदर इतना आसान नहीं होता कि आप जॉब के साथ फ्रीलांसिंग और डिफरेंट चीजें करें, तो अलग डिबेट्स है। तो मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, और उसी तरह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो काम करने की। तो क्योंकि क्या था कि पाकिस्तान में आपका एक्सपोजर थोड़ा लिमिटेड भी हो जाता है इंडस्ट्रीज में रहते हुए, ठीक है, लेकिन क्या होता है जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं अपनी स्किल्स की बेसिस पे, तो आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मैं मिडिल ईस्ट के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था, यूरोप इंडस्ट्रीज के साथ ऑलरेडी, तो इस तरह से मुझे जरिया मिला, और आई एम वर्किंग इन अ बिगर स्कोप नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माशाल्लाह डायरेक्शन सर, है जो आपको भी लेनी चाहिए। माशाल्लाह सर, आपकी स्टोरी वेरी इंस्पायरिंग और वेरी वेरी वंडरफुल माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो चला आपको जज़ाकल्लाह। और आगे सक्सेस दे। हमारे पास ऑडियंस में मिस्टर कामरान राजपूत है, आप काइंडली सवाल कर सकते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप? जी जी, जी जी, लाउड एंड क्लियर। जी सर, मेरा सवाल ये था कि आपने जैसे बताया कि स्काडा जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड है, तो इसमें मतलब एक लेमैन जो इंजीनियरिंग फील्ड से ना आ रहा हो और वो आपके कोर्सेज वगैरह करता है, तो फिर वो भी जॉब परस्यू कर सकता है, या उनको उनके लिए क्या रोड मैप होगा, वो किस तरह से जो है वो इस फील्ड में एंटर होंगे, या ये कोर्सेज सिर्फ इंजीनियर्स के लिए हैं और वही इसमें जा सकते हैं? अच्छा सवाल है और थोड़ा मुश्किल भी है मुझे आंसर करने के लिए। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं पता कि आपकी एग्जिस्टिंग फील्ड क्या है, आपने किन चीज़ों के ऊपर स्किल्स हासिल की थी हैं, और आपकी मोटिवेशन क्या है इस फील्ड में आने की। मैं किसी दूसरी फील्ड को मोटिवेट नहीं करता, जैसे वो आजकल होता है ना कि यार CS का है तो इसमें आ जाए, इंजीनियर है तो इस फील्ड में आ जाए। तो मेरा शुरू से यही विजन रहा है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग्स करवाता रहता हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग्स, कि अगर आपने 4 साल अपनी फील्ड में डिग्री हासिल की है और आपको उसके इन एंड आउट्स पता है, आपको उस पर एक्सपर्टीज है, तो उसी को आपने यूज करके अपने स्किल्स आगे बढ़ानी है। सो आई एम नॉट श्योर कि आपकी क्या मोटिवेशन है या क्या फील्ड है इस चीज के अंदर आने के लिए, लेकिन अगर कोई चाहता है, उसने देखा है कि यार इंडस्ट्रीज में मुझे काम करना और ऑटोमेशन साइड पे आना है, या आगे जाके IIoT फील्ड के अंदर आना है, IoT फील्ड के अंदर आना है, तो उसके लिए फिर एक रोड मैप है कि जो बन सकता है कि आपने पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखनी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सीखनी है। वो लेट से अगर आपने मेरा बूट कैंप लेना है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। आजकल तो बेसिक चीजें यूट्यूब पे बहुत अच्छी अवेलेबल है, एडवांस चीजें नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब का मॉडल ये होता है कि आप बेसिक चीजें डालें और फिर एडवांस चीजों के लिए अपनी वेबसाइट पे बुलाएं कोर्सेज के लिए। तो बेसिक चीजें आप उस पर यूट्यूब पे सीख सकते हैं और उसके बाद ये चीज ले सकते हैं। कोई नई स्किल सीखने से नुकसान कोई नहीं होता, ये जरूर है, फायदा जरूर होगा, नुकसान कोई नहीं होता। कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने एक दौर में सीखी थी, तो मैंने वेबसाइट बनाई,
मैंने कुछ अडोब फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग की थी, वो मैं आज भी थोड़ी बहुत कर रहा होता हूँ अपने यूट्यूब और उसके लिए। सो नुकसान मुझे पता कोई नहीं होता, फायदा जरूर हो सकता है। तो ये मेरा जवाब है इसमें। थैंक यू सो मच मिस्टर कामरान। सर हम बस कंक्लूजन की तरफ निकलते हैं। सर एक जी फाइनल मैसेज पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए, एक फाइनल जी। मैसेज आपकी तरफ से पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए, स्पेशली जो के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर सिस्टम में अभी ग्रेजुएट हुए हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, उनके लिए सर फाइनल मैसेज आपका क्या होगा? जो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, देखिए हर हर किसी का हर किसी की यूनिवर्सिटी लाइफ सिनेरियोज और चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो मैं अपना अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं ऑब्वियसली जनरलाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक था। दाऊद यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि मैं शुरू में पीएफ किट में कर रहा था और अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन उस वक्त प्राइवेट, उस वक्त 32,000 फीस थी। अब तो शायद 1 लाख 1.5 लाख बहुत हो गया, ज्यादा तो सर। और अब तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था, तो मैं फिर वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था। मैं दाऊद में मूव हो गया उसमें, क्योंकि 8,000 कुछ फीस थी पर ईयर की। और जॉब्स दाऊद यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रीज आती नहीं थी, सही है, एनईडी में फिर भी आती थी, बाकी तो जीआई की और फास्टो और ही वो उस वक्त अच्छी रेपुटेशन थी, ठीक है। तो स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में हर चीज के लिए। अल्लाह रिस्क अल्लाह ताला देता है, मैं नहीं कह सकता आपको ये करके जॉब मिल जाएगी, वो करके जॉब मिल जाएगी, गारंटी दे सकता हूँ। हाँ, आपको जरिया जरूर बन सकता है कि आपको भी अपॉर्चुनिटीज या वो मिल जाए। तो मैंने जो स्ट्रगल की है वो चीजें सीखने में की, बजाय कि ज्यादा कमाने में की हुई। ये कह सकते हैं कि मैं हो सकता है अपने दोस्तों के साथ मिलके कोई और बिजनेस कर लेता, या कोई और बिजनेस कर लेता, या उस वक्त शॉप पे भी मैं काम करता था, मेरे वालिद साहब की शॉप थी। लेकिन फोकस मेरा हमेशा ये था कि एजुकेशन और सीखने पे था। तो यूनिवर्सिटी से मैं जब ग्रेजुएट हुआ, मुझे जॉब मिली, उसके बाद मैं दूसरी इंडस्ट्री में गया स्किल्स की बेसिस पे। तो आपको पहली जॉब मिलना नो डाउट मुश्किल होता है, और अगर आप पहले यूनिवर्सिटी के दौरान ही एफर्ट करते हुए हैं, सीखते हुए हैं, स्किल सीखते हुए हैं, तो आपको, मैं अभी भी आज बैठ के कोई $400-500 मंथली देता हूँ चीजें सीखने के लिए, ठीक है। उसकी सिर्फ वजह ये है कि मैं चीजें सीखता रहूं, अपने आप को अपडेट अपडेट रखूं, और मुझे किसी से बाद में ना कोई फेवर ना लेना पड़े, या मुझे धक्के ना खाने पड़े कि यार जॉब नहीं मिली है, ये नहीं मिली। तो मैं, मेरी इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, मुझे ये लगता है यूरोप में बैठ के कि मुझे ये लगता है नहीं यार, ये मैं इससे ना आगे और चीजें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या सीख सकता हूँ, तो मैं और ट्रेनिंग से, ठीक है। वो फिर यूएस एक अल्टीमेट मार्केट होती है, मैं उधर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि यूएस अभी इनोवेशन हब है। मतलब आपके पास दुनिया में यूरोप है, उससे ऊपर भी अगर देखें तो वो यूएस ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें देखने के लिए कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें और स्किल्स सीखते रहें। अब आप यूट्यूब से सीखते हैं, अलनाफी से सीखते हैं, और किसी वेबसाइट से सीखते हैं। फिर अगर आप मेरे पास आके कहते हैं कि यार वो जॉब नहीं मिल रही, या 1 साल हो गया अप्लाई करते हुए, सीवी भी अपडेट कर ली, 25-30 सीवी बना ली, मेरे कंप्यूटर में कोई 50-60 सीवी बनी हुई होंगी, तो फिर आप कहते हैं, तो मैं बोलूंगा फिर तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, फिर सबर करें। लेकिन आप पहले इतनी मेहनत कर लें, मतलब स्किल सीख लें, अपनी सीवी अपडेट कर लें, अपनी लिंक्डइन अपडेट कर लें, और फिर हमसे आके, फिर अपने टीचर से आके या यूनिवर्सिटी से आके गिला करें। तो ये सर एक एडवाइस एक है। आखिरी आखिरी जी। क्वेश्चन ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया कि थैंक मैं यू। इसको इस तरह सम अप कर सकता हूँ कि एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो कहती है कि व्हेन यू आर यंग वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। जब एक एक नया इंजीनियर जब ग्रेजुएट होता है तो वो यंग होता है, ठीक है ना, तो उसको काम करना चाहिए लर्न करने के लिए, और उसके साथ साथ एग्जैक्टली। अपने आप को इम्प्रूव करें। ये ऐसा एरा है, डिजिटल एरा ऐसा है कि अपने आप को जो भी जदीद जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपने आप को अवेयर करेगा, अलाइन करेगा, अपने स्किल्स अप टू पार करेगा, देन ही इज गोइंग टू एक्सेल, नोबडी कांट स्टॉप हिम और हर। सर एक एक फाइनल क्वेश्चन जी। ले लेते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। जीशान साहब हैं सर। जीशान, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम जी सर सलाम। आवाज़ आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है। सर मेरा ये सवाल था कि मैं DCCS का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें स्काडा का कोर्स दिया हुआ है। इज दैट नॉट एनफ फॉर स्टूडेंट टू लर्न और यानी कि DCS में जो स्काडा का कोर्स दिया है वो कंप्लीट है, या फिर उसके लिए उसके मजीद अलग से ये स्काडा लेना पड़ेगा मुझे? अम, बेसिकली मुझे, सर
जी जी, सर मैं DCSS explain का कर देता हूँ। बताएंगे कुछ? जी जी बताएं। सर हमारा एक डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी। ओके। क्लाउड सिक्योरिटी में आपके कोर्स का एक कंपोनेंट उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड की जहाँ बात आती है तो उसमें स्काडा का भी रोल है। तो हमारे जितने भी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें हम कंप्लीट स्किल्स, कंप्लीट चीज़ें पढ़ाते हैं। तो ये इनका क्वेश्चन ये है कि वो जो पोर्शन हमने उसमें ऐड किया है, इज सफिशिएंट, आज हमें अलग से इस कोर्स को परसू करना चाहिए? इसके बारे में वो पूछना चाहते हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर क्लाउड इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आप काम कर रहे हैं ना, कि आपको उसमें मेरे ख्याल से अगर एक कोर्स कंपोनेंट डल गया जिसमें आपको पता चले स्काडा किस तरह से दिखता है, होता क्या है और डेटा किस तरह से आ रहा होता है, तो फॉर क्लाउड इंजीनियर्स और उनके लिए ये इनफ होता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको अपनी फील्ड के अंदर डीप डाइव करना है, नॉट इन अदर फील्ड्स। लेकिन आपको समझता है कि यार, आप समझते हैं कि यार ये स्काडा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, और मैं देखूं तो ये किस तरह से काम करता है, डेटा कलेक्शन उसके अंदर किस तरह से होती है, और आपने उसकी डेप्थ में जाना, और आपको लगता है कि आपको चीजें जल्दी समझ में भी आ जाती हैं, और एंड टू एंड आप पूरा सोल्यूशन डिप्लॉय कर सकते हैं किसी इंडस्ट्री में जाके, स्काडा, IoT, साइबर सिक्योरिटी, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। मैं एंड टू एंड काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप उसमें फिर देखें, अच्छा डेप्थ में जाए, अच्छा। इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। दूसरी चीज ये है कि सर आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन PLC और HMI. I am as a working as a operator, plant operator in edible oil process, oil refining. तो उस हवाले से आप फिर क्या कहेंगे कि मुझे क्या रेकमेंड करेंगे कि आप फर्दर में इसमें आगे और किस तरह मूव कर सकता हूँ मैं? यार, अब अपने अच्छी चीज बताइए ना। आप प्लांट ऑपरेटर काम कर रहे हैं एडिबल ऑयल में, और जी। आप और क्लाउड बूट कैंप ले रहे जी हैं, जी जी साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड बूट कैंप। जी 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 तो जी। फिर तो आपके तो लिए, मेरी और आपने कहा PLC पे आपने काम किया हुआ है, राइट? किया हुआ है, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, और मेरी डिग्री बीटेक केमिकल है, केमिकल इंजीनियरिंग। ओहो, आपने 3-4 डिफरेंट फील्ड्स में माशाल्लाह काम किया हुआ है। जी तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको चीजें जल्दी समझ में आती होंगी माशाल्लाह। जी तो जी जी जी। आप स्काडा पे ऑलरेडी मैं आई हैव नॉलेज, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसका कि किस तरह तो HMI काम करती हैं, किस तरह कंट्रोल वेल्व्स काम करते हैं, किस तरह आपके जो हम्म, पैरामीटर्स, सेट पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी का आपको थोड़ा, आपको भी जी जी, नॉलेज मैंने होगी। एडिबल ऑयल में ही काम किया हुआ है मैंने। जी जी। आप शायद मैं भी आप बहुत 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 पहले का जानता हूँ ऑटोमीटर्स के हवाले से, क्योंकि आपके अच्छा ही अच्छा, कुछ माशाल्लाह। जी जी। तो होंगे, बहरहाल आप बताएं कुछ, मैं इसमें फर्दर देखें, फिर इम्प्रूवमेंट किस तरह लिखा? आपने दो चीजें बताई कि आप ऑपरेटर काम करें, आपको चीजें पता है किस तरह से ऑपरेट करनी है, तो जी आपको सरफेस नॉलेज है। ठीक है, जी जी अब आपने हैंड्स ऑन उस पर काम करना है, तो हैंड्स ऑन काम करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको PLCs प्रोग्राम करने आते हो, और जी स्काडा डिजाइन करने आते हो, और सिर्फ डेटा बेसिस लिंक करने आती हो। तो ये पूरी चीज उसके अंदर कवर की हुई है, क्योंकि आप एडिबल ऑयल के लिए अंदर काम कर रहे हैं। एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर वो सिस्टम्स चल रहे होते हैं। अब मेरे पास लेट से ये PLC है, ये सिग्नल्स का PLC, और दूसरा मेरे पास फिनिक्स कॉन्टैक्ट का PLC है, जिसके अंदर क्लाउड कनेक्टिविटी और सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बहुत चीजें अपडेट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जब एक इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो वही चीजें आप चल रही होती है, क्योंकि PLC कोई अपडेट नहीं करता, उसकी लाइफ साइकिल होती है 10-15 साल। तो वो अपग्रेड स्काडा की भी इस तरह से वो चल ही रहा होता है अगर कोई सिस्टम लगा हुआ है। तो मैं रेकमेंड करूंगा ये स्काडा बूट कैंप आप करें। इसके अंदर आप हैंड्स ऑन नॉलेज में, और वो जो स्काडा सिस्टम आप करेंगे उसको आप किसी अपनी इंडस्ट्री में एनर्जी मॉनिटरिंग के लिए और डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, अगर आप मशीन में यूज नहीं कर सकते। तो आपको उससे थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होगा। आप लाइसेंस लिए बगैर, वो 2 आवर बाद रीसेट हो जाता है, आप दिखा सकते हैं किसी को, अपनी मैनेजमेंट को, कि भाई ये मैंने सिस्टम डिप्लॉय किया एनर्जी मॉनिटरिंग इन चीजों के लिए, और ये लाइसेंस कॉस्ट है, अभी ये सिर्फ डेमो चल रहा है। तो इस तरह से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप उसको कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर सकते थैंक यू। Thank you, Zishan. Sir, thank you so much. It was a really very interesting and very enlightening session. आपकी जर्नी के बारे में पता चला, and it's really very inspiring. तो हम इस सेशन को एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी हमारी मुलाकात होगी। ठीक है हैं। सर? थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।